हेलो क्लास, इस वीडियो में हम करेंगे असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस जो इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से है। इसमें हम लोग थियरी बेस्ड असर्शन और रीजन और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं असर्शन और रीजन का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया है अ कंपनी कैन रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर्स एट एन अमाउंट लेस देन द अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अब पहले इसका मतलब समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज एंड शेयर होल्डर ने सिर्फ 3 रुपीज पे किया एंड बाकी का 7 पे नहीं किया, जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हो गए। अब जब कंपनी ये शेयर री इश्यू करती है तो जितना ऑलरेडी पहले से रिसीव हो गया था उतना ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं। मतलब नए शेयर्स वापस 7 रुपीज में ही री इश्यू होंगे। जितना पहले नहीं मिला था उतना मिनिमम तो लेना ही है। 7 रुपीज से ज्यादा में री इश्यू होगा तो चलेगा, बट उससे कम री इश्यू प्राइस नहीं चलेगा। तो ये जो असर्शन दी है, कंपनी कैन री इश्यू फॉरफिटेड शेयर्स एट एन अमाउंट लेस देन अमाउंट नॉट रिसीव, तो ये फॉल्स है बिकॉज 7 से कम में हम लोग री इश्यू नहीं कर सकते। रीजन, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी रिटन ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। तो ये रीजन असर्शन से रिलेटेड नहीं है। एंड रीजन जो है ये ट्रू है बिकॉज लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब क्या, तो शेयर्स इश्यू करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। फॉर एग्जांपल अंडरराइटिंग कमीशन, तो ये एक्सपेंसेस फिर राइट ऑफ या चार्ज करने के लिए हम कैपिटल रिजर्व्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे असर्शन है वो फॉल्स है, बट जो रीजन है वो ट्रू है। नेक्स्ट, in the absence of any information, excess application money can be applied only towards allotment. अब यहाँ पे प्रोरेटा अलॉटमेंट की बात हो रही है कि कंपनी ने जितने शेयर्स इश्यू किए उससे ज्यादा के एप्लीकेशंस कंपनी को मिले और ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिटर्न करने की जगह कंपनी एडजस्ट करती है अलॉटमेंट में। अब अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतना ज्यादा है कि अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी पैसे बच रहे हैं, तो अगर परमिशन हो तो ही फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो सकता है। सो अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ये सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होगा। ये असर्शन है, ये ट्रू है। रीजन, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस फॉर मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल्स। सो ये रीजन ट्रू है। अगर अलॉटमेंट के बाद कॉल्स में भी एडजस्ट किया हमने तो कॉल्स में जितना एडजस्ट हुआ है उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है टू द शेयर होल्डर। इसीलिए कंपनी सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करती है और बाकी का पैसा रिफंड कर देती है। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन बोथ ट्रू है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन जो है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, असर्शन दिया है अ कंपनी कैन प्रोसीड विद अलॉटमेंट विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब समझते हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में भी किया था शेयर्स के, कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो मिनिमम 90% शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, उसके बाद ही कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे ये असर्शन जो है ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे बोला है कंपनी कैन प्रोसीड विद अलॉटमेंट विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो ये फॉल्स है। एंड रीजन, एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ इश्यू, तो ये रीजन जो है ये ट्रू है, सेबी गाइडलाइंस में ही दिया हुआ है। सो असर्शन हो गया फॉल्स एंड रीजन हो गया ट्रू। सो ये हमारा असर्शन और रीजन बेस्ड एक और सेशन कंप्लीट हुआ। अब इसी सेशन में हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स का एक और वीडियो लेंगे, जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज और असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।